नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। देश भर में जहां आज 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन दिए जाने की शुरुआत हुई, वहीं कोरोना की रफ्तार ने टेंशन बढ़ा दी। 10 करोड़ बच्चों को आज से सुरक्षा कवच मिल रहा है। दिल्ली में कोरोना के 4100 नए मामले सामने आए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार 100 में से 84 कोरोना पॉजिटिव मरीज ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए जा रहे हैं। तो मुंबई और कोलकाता में कोरोना के नए मामले बेतहाशा बढ़े। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज से एक नई लड़ाई छिड़ गई है। 10 करोड़ से ज्यादा बच्चों को आज से वैक्सीनेशन की पहली डोज दिए जाने की शुरुआत हो गई। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी देखरेख में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन देने की शुरुआत की। पंद्रह साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। क्रिसमस पर प्रधानमंत्री मोदी का ये ऐलान और आज से बच्चों के वैक्सीनेशन का शुरू हो गया अभियान। सुई की चुभन के डर पर बच्चों का उत्साह भारी नजर आया। वहीं तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी उनका उत्साह बढ़ाया और अपनी मौजूदगी में 15 से 18 साल के बच्चों को सुरक्षा कवच देने का काम शुरू करवाया। लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिविल अस्पताल पहुंचे, उनसे बात की, अपने सामने उन्हें टीका लगवाया। लखनऊ में 39 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। सूबे में 2000 से ज्यादा केंद्र हैं, जहां 15 से 18 साल के बच्चे टीका लगवा सकते हैं। बच्चों से बातचीत के दौरान योगी आदित्यनाथ ने उनका हौसला भी बढ़ाया। बाहर से आने के बाद उन्होंने ओमिक्रॉन को लेकर कहा कि यह हल्का वेरिएंट है और घबराने की जरूरत नहीं है। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है कोविड-19 का, ये काफी कमजोर है। एक सामान्य वायरल फीवर मात्र यह है, लेकिन सतर्कता और सावधानी किसी भी बीमारी में आवश्यक होती है और इस मामले में भी सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। घबराने की आवश्यकता नहीं। यूपी से सटे बिहार में तीसरे लहर की घोषणा कर चुके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बच्चों को सुरक्षा कवच दिए जाने की शुरुआत की। नीतीश कुमार IGI-MS पहुंचे, यहां टीका लगवा रहे बच्चों से बात की। नीतीश कुमार ने आज से बिहार में ही जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच का ऐलान भी किया। अब तीसरा दौर शुरू हुआ है। आप जान रहे हैं कि रोज बढ़ने लगा है। दुनिया भर में, अपने देश में भी और अपने राज्य में भी बढ़ना शुरू हुआ है। तो उसकी जो जांच होती है, तो अब उसके लिए जांच का भी इंतजाम यहीं पर कर दिया गया है। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के सुभाष स्कूल वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। यहां एक बच्ची के हाथ पर वैक्सीनेशन का निशान लगाकर उसे बाहुबली होने का आशीर्वाद दिया। यहीं पर बच्चों के मामा के तौर पर मशहूर शिवराज सिंह ने उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाई। कोविड की तीसरी लहर तो आ रही है, लेकिन हमको बहादुरी से और समझदारी से इसका मुकाबला करना है कि नहीं करना है। और मैं देख रहा हूं कि हमारे बहादुर भांजे भांजी बिल्कुल मास्क लगाए हुए हैं। ये मास्क अभी लगाया या वैसे भी लगा के रखते हो? अभी ये लगा के रखना है, क्योंकि मास्क सुरक्षा है। वैसे बच्चों के टीकाकरण की सबसे पहली तस्वीर आज गांधीनगर से आई। यहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सरकारी स्कूल पहुंचे और अपनी देखरेख में पहला टीका लगवाया। खास करके अगर गुजरात की बात की जाए तो माना यही जा रहा है कि 7 दिनों के अंदर जो 15 से लेकर 18 साल के जो 35 लाख बच्चे हैं, उनका जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसे पूरा कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दूसरी छात्रा है उनका भी यही स्कूल के अंदर ही
यूनिफॉर्म में ही ये पूरा वैक्सीनेशन जो ड्राइव है उसकी जो प्रक्रिया है उसे रखा गया है। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की मौजूदगी में एक छात्रा को कोवैक्सीन की पहली डोज लगाई गई है। राजस्थान में भी लाखों बच्चों को 4000 से भी अधिक केंद्रों पर वैक्सीन लगाए जाने की शुरुआत हुई। कोटा में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने बच्चों के लिए मिशन वैक्सीनेशन की शुरुआत की। पूरा देश जब कोरोना की तीसरी लहर से लड़ाई लड़ रहा है, तब वैक्सीन की सुरक्षा लेकर आज से बच्चे भी इस लड़ाई में उतर गए हैं। लखनऊ में अभिषेक मिश्रा, पटना में रोहित कुमार सिंह और गांधीनगर में गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। वैक्सीन लगवाने को लेकर बच्चों में जबरदस्त उत्साह दिखा। विभिन्न शहरों में वैक्सीनेशन सेंटर पर बच्चे बारी बारी से अपना इंतजार करते रहे, वैक्सीन लगवाते दिखाई दिए। अब तक जो बच्चे कोरोना से लड़ाई में असुरक्षित थे, उन्हें वैक्सीन का सुरक्षा कवच अब मिल गया है। मुंबई में जहां कोरोना की रफ्तार तेज हो चुकी है, वहीं वैक्सीन की ताकत से बच्चों ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है। मुंबई में बीकेसी जंबो में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हुई, तो इस मौके पर मंत्री आदित्य ठाकरे ऑनलाइन जुड़े। उन्होंने बच्चों को शुभकामनाएं दी। वहीं बच्चों का उत्साह भी देखने वाला था। आज से 15 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर दी गई है। मुंबई के बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर में वो पहले 2 बच्चे जिनका वैक्सीनेशन हुआ है वो मेरे साथ हैं। सबसे पहला वैक्सीनेशन इस छात्रा का हुआ है। अपना नाम बताइए। तनुजा मारुति माकड़वाला। तनुजा, आज आपका वैक्सीनेशन हो गया, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मतलब कि सेफ फील कर रही हूँ। आई एम सेफ बिकॉज आई टेक कोवैक्सीन। मैं ये बताना चाहूंगी कि सब लोग वैक्सीन ले ताकि वो सेफ रह सके। राजन, आपको कैसा लग रहा है वैक्सीन लगाने के बाद? सर अच्छा लग रहा है। और मतलब जब वैक्सीन लगाया तो थोड़ा मतलब लगाया तो उन्होंने नॉर्मली लगा दिया, फील भी नहीं हुआ, थोड़ा सा भी पेन नहीं हुआ कि कुछ हो रहा है। आने से पहले आप डरे हुए थे? नो सर, आई एम नॉट, सही था, कॉन्फिडेंट था। बाकी फ्रेंड्स से क्या बोलोगे जिनका भी वैक्सीन लगनी बाकी है? तो मैं यही बोलूंगा अपने फ्रेंड्स को कि वैक्सीन लेते वक्त डरो मत, अच्छे से ले लो वैक्सीन, कुछ होता नहीं है। अगर नॉर्मल फीवर भी हुआ, थोड़ा सा फ्लू हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं। पैरासीटामोल की गोली होती है नॉर्मल, उसको आप लंच के बाद एक टाइम खा सकते हो, डिनर के बाद एक टाइम खा सकते हो। हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। यहाँ पर भी सुबह से जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं उनमें वैक्सीनेशन को लेकर के जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। भोपाल के सुभाष स्कूल में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो 15 से 18 साल आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको अब वैक्सीन लग रही है। आपको क्या लग रहा है, वैक्सीन से डर लगता था? नहीं, पहले तो डर लगता था, लेकिन मम्मी पापा के कहने पर मतलब डर दूर हो गया था। जैसे कि हम लोग 11th क्लास घर बैठे और हमारी पढ़ाई को बहुत नुकसान हुआ। इस कारण हम लोगों को वैक्सीन लगाने का बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारी पढ़ाई का नुकसान होगा। और भविष्य को देखते हुए जैसे कोरोना वायरस बढ़ रहा है उसको देखते हुए वैक्सीनेशन बहुत इम्पोर्टेंट था। आज की सुबह 15 से 18 साल के बच्चों के लिए एक नई अनुभूति वाली सुबह है, क्योंकि उनको पहली बार वैक्सीन मिल रही है कोविड की। और यहाँ पर सुबह से ही बच्चों की भीड़ है। शेखावत गर्ल्स मेमोरियल स्कूल में है, जहाँ पर बच्चे सुबह से ही लाइन लगाए हुए हैं। उनकी वैक्सीन हो चुकी है। आपसे बात करेंगे, आपका नाम बताइएगा और किस तरह की फीलिंग हुई जब वैक्सीनेशन लेने के बाद, लेने से पहले? मेरा नाम अनीशा परवीन। मतलब लेने के पहले थोड़ा मतलब ऐसे हो रहा था कि डर लग रहा था, मतलब लगेगा बहुत दर्द, सब लोग बोलते हैं कि बहुत दर्द होता है, तो उन लोग इतना अच्छे तरीके से दिया तो अभी दर्द नहीं हुआ। कैसा महसूस हो रहा है अब और पहले कैसा महसूस हो रहा है? पहले थोड़ा टेंशन हो रहा था, अब ठीक हूँ, अब तो कोई टेंशन नहीं है। कितने दिनों से इंतजार था इस वैक्सीन का? बहुत दिनों से इंतजार था, बहुत दिनों से सुन रहा था कि आएगा, बट अब ठीक है, अब तो हो गया है। देश भर में 15 से 18 साल के बीच के बच्चों के लिए आज से टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी पटना के पाटलिपुत्रा अशोक होटल में, जो कि एक वैक्सीनेशन सेंटर है। काफी दिनों से यहाँ वैक्सीन दिया जा रहा है और हमारे साथ आप देख सकते हैं इस वक्त मौजूद हैं जिन्हें एक बच्ची है जिन्हें पहला टीका जो है आज यहाँ पर लगाया गया है। सृष्टि, कहाँ के रहने वाली हैं आप? सृष्टि बोरिंग रोड की है। हाँ। कितनी आपकी उम्र है ये बताइए? 17। आज आपको ये टीका लगा है, आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था क्या? यस। कब करवाया था? कल कराया था। हाँ। तो आपका नंबर आ गया था? हाँ।
तो आपको क्या कोई डर, कोई ऐसा मन में कुछ था कि अरे क्या करना? देश में आज से 15 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को टीका लगना शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर में भी टीकाकरण के कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के जोधामल पब्लिक स्कूल में और यहां पर आप देख सकते हैं कि 15 से 18 वर्ष के जो छात्र छात्राएं हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं और एक एक करके वो टीका लगवा रहे हैं। देख सकते हैं कि टीका लगने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। हम इस छात्र से बात करते हैं जिसने टीका लगाया है। जी, आपका नाम? अर्पित गुप्ता। आपकी क्या उम्र है? 17। तो पहले 18 वर्ष के जो अधिक आयु के लोग थे उन्हीं को टीका लग रहा था, अब 15 से 18 को भी लग रहा है, तो कैसे देखते हैं आप इस कदम को? ये बहुत बड़ा कदम है। इससे स्कूल खुलने में बहुत हेल्प होगी हमारी। अभी सेकेंड डोज लगवाने के बाद तो एग्जाम तो होंगे ही ऑफलाइन, तो इससे हमें तो बहुत फायदा है क्योंकि मन में कोई डर भय तो नहीं? देश में 15 से 18 साल के करीब 10 करोड़ बच्चे हैं जिन्हें वैक्सीन लगाई जानी है। फिलहाल बच्चों को कोवैक्सीन की डोज दी जा रही है। दूसरी डोज 28 दिन बाद लगेगी। कोविन पर रजिस्ट्रेशन के अलावा सीधे सेंटर पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन के बाद बच्चे अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। आज तक ब्यूरो। एक तरफ हमारे देश में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है तो दूसरी तरफ कोरोना ने अपनी रफ्तार को और बढ़ा दिया है। दिल्ली में ओमिक्रॉन डराने लगा है। कोरोना के 100 मामलों में 84 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित दिल्ली में पाए जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बच्चों ने जहां वैक्सीन लगवाकर कोरोना के खिलाफ जंग की शुरुआत की तो वहीं कोरोना ने भी फुल स्पीड में वापसी की है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 4100 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं संक्रमण दर करीब 6.5% पर पहुंच गई है। दिल्ली में ओमिक्रॉन ने भी डराने वाली रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक जीनोम सीक्वेंसिंग में 100 में से 84 मामले ओमिक्रॉन के आ रहे हैं। कल दिल्ली में 3194 3194 पॉजिटिव केस आए थे। कल पॉजिटिविटी थी 4.59% और एक डेथ हुई थी। आज अभी थोड़ी देर में जो हेल्थ बुलेटिन इशू होगा उसमें लगभग 4000 के करीब पॉजिटिव केसेस हैं और पॉजिटिविटी 6.5% के करीब आने वाली है। दिल्ली के अंदर पिछले 10-15 दिन से केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। जब से ओमिक्रॉन आया है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, परंतु संतोष की बात यह है कि लोग बड़े नॉर्मल से लक्षण हैं, बहुत ही कम बीमार हो रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन की बहुत कम जरूरत पड़ रही है। पिछली बार जब इतने लोग पेशेंट होते थे बीमार तो बहुत बड़ी संख्या में लोग हॉस्पिटल में होते थे। कल जो अस्पताल के अंदर जो टोटल लोग थे दिल्ली के जो पेशेंट थे वो सिर्फ 202 पेशेंट थे। सिर्फ कुल दिल्ली के जो पेशेंट थे 202 पेशेंट थे दिल्ली के जो अस्पतालों में थे। तो इतनी बड़ी संख्या में आने के बावजूद भी बड़े संतोष की बात है। तो ज़्यादा लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। 2 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है कि भाई मास्क लगाएं तो इससे बच सकते हैं और जल्द ही दिल्ली के लोग सब मिलकर इस कोरोना की नए रूप को जिसे ओमिक्रॉन कहते हैं इसको भी जल्द ही हराएंगे। संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए आज से दिल्ली में अगले 2 हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई वर्चुअली होगी। बहुत तेजी से बढ़ रहा है, फैल रहा है हमारे देश में कोरोना। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।